कहावत नहीं चलती है कि जो पहले गड्ढा खोदता है वही उसमें पहले गिरता है। हो सकता है ये कहावत पूरा का पूरा सच ना हो, पूरी बात नहीं हो उसमें तथ्य का, पर कहीं ना कहीं कुछ तो है उसमें। हम भी तो ऐसे ही जी रहे हैं, चाहते हैं दूसरा का नुकसान कर देंगे, चाहते हैं तथ्य को छिपा देंगे, तथ्य से बदला ले लेंगे, तथ्य से बड़ा हो जाएंगे। जो धरातल पर है, जो वास्तविकता है, उससे मुंह छुपा के जी लेंगे या उसको नष्ट कर देंगे। हम सभी तो ताकत लगाते रहते हैं कि कब वास्तविकता को नष्ट कर दें, कब तथ्य को नष्ट कर दें, कब जो दिख रहा है, जिसकी समझ है, जहाँ गंदगी है उस गंदगी को साफ करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो कहते भले नहीं कर रहे, मजा आ गया, गंदगी को देख कर छोड़ दिए। हम सब करते हैं ऐसा। कौन आदमी है जो गंदगी नहीं देख रहा है? आप बाजार में शाम को जाइए, सबको नजर आता है गंदगी। कहीं पूरा बाजार के जो गली मोहल्ला है वहाँ गंदगी नजर आ ही रहा, कौन देखना चाहता है उसको? खैर उसको तो छोड़िए, उसके लिए नगर निगम है। बहुत आदमी है, और जिस तरह से हमारा समाज है अभी, मिल ही जाता है। कहीं पे बिल्ली मरा हुआ है, कहीं कुत्ता मरा हुआ रोड के किनारे, हम सब पास से गुजर जाते हैं। ऐसा नहीं कि देखते नहीं, बढ़िया से देखते हैं, पर तर्क तो हम मारते ही है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मरा हुआ है पास में तो उठाना ही बहुत बड़ी बात है, उठा के बगल में रख देना। हम इसलिए भी उसे देख के अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम भी मरे हुए हैं। अगर हम उसको उठा के कहीं रख देंगे तो अंदर का जो हम मारे हुए हैं, खुद को मार रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसको भी उठाना पड़ेगा, उसको भी सही स्थान पर कहीं ना कहीं उसको भी चैन देना होगा। पर हम वही बात बोले, गड्ढा जो पहले खोदता वही गिरता। ये मेरी बात नहीं है, इसमें पूरा का पूरा तथ्य भी नहीं है, सांकेतिक रूप से है। हम भी तो बेचैनी को चुनते हैं अपनी अहंकार को बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए। फिर पता चलता है बेचैन जीवन ही हो गया। किसको नहीं पता है उसका मस्तिष्क के बारे में? मजे की बात है, हर इंसान को अपने ही मस्तिष्क के बारे में केवल पता है। ये बड़ा अद्भुत बात है। हर आदमी अपने मस्तिष्क को अच्छा तरह से जानता है, यानी दिमाग को अच्छा तरह से जानता है, मन को अच्छा तरह से जानता है। देखिए वहां कितना खून का दाग लगा हुआ है, कितना कचरा रखा हुआ है उस मन में। अब मन अपने आप में दुश्मन नहीं है, वहां बहुत कुछ अच्छा भी रखा हुआ है। नहीं रखा हुआ तो हम रख सकते हैं। समय थोड़ी लगता है ज्यादा कुछ अच्छा किताब पढ़ने में, अच्छा फिल्म देखने में, डॉक्यूमेंट्री देखने में कहाँ समय लगता है उतना ज्यादा। हम रख सकते हैं, पर उस कचरा को इकट्ठा करते हैं, उस कचरा को अपना साधन बनाते हैं कुछ भी चीज करने के लिए। वो उसको नहीं पता, हमको नहीं पता, तो किसको पता? अपने मन के सामग्री है, जहाँ एक भीड़ है, चाहे वो कोई सिद्धांतों का भीड़ हो, रिश्तों का भीड़ हो, या मान्यताओं का भीड़ हो, वो तो हमारे मस्तिष्क में ही सबसे पहले है। हम सोचते हैं उससे मजा कर लेंगे, उस जो विकृति है, मन विकृति की जैसी मान्यता है, या तो फिर विकृत मान्यता है, उसका हम साधन की तरह उपयोग करते हैं।
करना चाहते हैं। किसको नहीं पता, हमें तो पता है। और जानते हैं वो उसमें पूरा का पूरा खून का धब्बा लगा हुआ है। और नहीं लगा है तो अगर वो विकृत मान्यता पर हम चलेंगे तो उसको खून का धब्बा लगेगा ही। फिर भी हम खुद को ढकोसला देते हैं, खुद को बोलते नहीं ये थोड़ा सा मन खराब है। हम थोड़ी ना खराब है। मन थोड़ा सा बेचैन हो गया, मन में थोड़ा सा हिंसा आ गया, हम थोड़ी ना हिंसक हैं। मन थोड़ा सा क्रोधी हो गया, हम थोड़ी ना क्रोधी हैं। आपा धापा मन खो दिया, हम थोड़ी ना खो दिए हैं। अपना होश हवास मन खो दिया, हम थोड़ी ना खो दिया, हम थोड़ी बेहोशी हैं। अरे मन थोड़ा कभी कभी बेहोशी हो जाता है, ये तो हम खुद को सिखाते हैं, बताते हैं। यही तो हम जड़ जैसा रखे हुए हैं बात को। हम रोज देखते हैं, हम खून से नहा रहे हैं। अब दिखता है तो देख सकते हैं तो आप, हमारे यहाँ विचार बोली काम रिश्ता, हमारा समाज, हमारा यहाँ तक खाना भी, पहनावा, हमारा सिद्धांत, हमारा दर्शन खून से नहाया हुआ है। अगर नहीं अभी तक नहाया है तो, लेकिन जिस तरह से हमारा ज्यादातर का दर्शन होता है वो खून से नहा ही लेगा। अगर वो नहीं नहा रहा है तो डर से नहीं नहा रहा है या दमन से नहीं नहा रहा है, समझ के कारण नहीं है सर। उसे मौका मिलेगा तो नहाएगा। देखते नहीं रेप का घटना ऐसे तो नहीं हो जाता। खून पहले मस्तिष्क में लगा हुआ, हिंसा का दाग पहले अपने मस्तिष्क में लगा है, मन में लगा है, अपने जीवन में लगा है, तब उसका परिणाम निकलता है रेप। देखते नहीं किसी को मर्डर हो जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, किसी को छीन लिया, 100 रुपया खाती, 1000 खाती, मर्डर कर दिया, कहीं 2000 खाती, कहीं 10,000 खाती। हत्या तो पहले हम खुद का करते हैं। और जिस सिद्धांत पर हम जी रहे हैं, हत्या ही किए जा रहे हैं, वो तो उसका परिणाम है, समाज में दिखता है। हत्या तो हम प्रतिपल करते हैं, अपने दृष्टिकोण को, अपने दृष्टि को, अपने ध्यान और होश को, कुल मिला के बोले तो अपने बोध को। हत्या तो हम अपने बोध को करते हैं। जहाँ जीवन है, जहाँ समझ है, जहाँ निष्पक्षता है, हाँ हम हत्या करते हैं उसको। और वो हत्या का पूरा चक्र चलता है। क्रोध होते नहीं है, क्रोध तो हमारा परिणाम है। क्रोधित हम पहले ही बने हुए हैं। देखते नहीं है आप किस पर क्रोध होते हैं, पार्टिकुलर चीज पे, पार्टिकुलर जगह पर, पार्टिकुलर मान्यता पर पहले से निर्धारित हो गया है कि इस व्यक्ति के सामने तो क्रोध होना ही चाहिए, इसी के लायक। हम हाथ भी किस पर उठाते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, ये तो इसी के लायक है, तभी तो हम उसमें हाथ उठाते हैं। जिसको तथा तथाकथित रूप से गार्जियन कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, अपना बच्चा पर हाथ उठाते हैं। ऐसे तो क्यों उठा रहे हैं? समाज उसको छूट दे दिया है, तेरा बेटा है, तेरा बेटी, हाँ तू उठा सकता है। एक बार मना कर दे, उसका मजा ले, वो हाथ उठा ले। यहाँ हाथ उठाने से आशय है कि बिना कारण के, अपना विकृति मन के कारण, अपने बेचैनी धरातल के कारण किसी पर हिंसा करना, किसी को दबाना, दमन करना,
ऐसे थोड़ी ना पति पत्नी को मार रहा है, बहुत बड़ा चक्र पैदा हुआ है। बहुत 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 पुरानी मान्यता है। ऐसा तो होता ही, ऐसा तो करना ही होता। पति नहीं सुधारेगा तो कौन सुधारेगा? कुछ तथाकथित धर्मशास्त्र में देखिए, हालांकि उसे धर्मशास्त्र कहना नहीं चाहिए, उसे दमन शास्त्र कहना चाहिए। साफ साफ वहां लिखा हुआ है, पूरी बात वहां लिखी हुई है, जिस तरह से हम जी रहे हैं वहां पूरा लिखा हुआ है। स्त्री का कोई अपना नहीं होता है, स्त्री का अपना जीवन ही नहीं होता। बच्चा है तो उसका बाप सेवा करेगा, भाई बाप सेवा करेगा, उसके अंदर रहेगी। और शादी के बाद पति के अंदर रहेगी। सुधारेगा तो पति। मान्यता पहले ही धराए हुए हैं। हिंसा तो बचपन से ही डाला जा रहा है, अब पकड़े हुए हैं। वो तो जाके अब शादी ब्याह होगा, उसको कूटा जाएगा। वो तो परिणाम है उसका। ऐसा नहीं खाली पति कूट रहा है, पत्नी भी कूट रही, दोनों वही मान्यता है। इसको है तो इसको मारो, तलाक नहीं ले सकते हैं। वही लड़ाई झगड़ा करके फिर बाहर आया जाएगा कि हम तो बहुत सज्जन आदमी हैं, हम तो बढ़िया आदमी हैं। पर वो मान्यता पर कभी सवाल नहीं उठा। ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? बहुत सारी मान्यता है। आज संडे है, चलो पार्टी करते हैं। पर पार्टी में क्या रहेगा? मुर्गा। वहां खून नजर नहीं आ रहा। वहां संवेदनशील जो संवेदनहीन हो रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। और संवेदना जो जाग रहा है और संवेदना जो बढ़ रहा है उसका कोई खबर नहीं है। वो हत्या नहीं है। नहीं नहीं, नियम बोलेगा, कानून बोलेगा तब हत्या होगा। किसी को दर्द हो रहा है, जान जा रहा है, वो हत्या नहीं है। पर हम बोले ना, बस ढकोसलाम करते हैं कि हम गड्ढा खून लेते हैं, लगता है कोई और डूबेगा, कोई और गिरेगा। पितृसत्तात्मक समाज कोई दूसरा थोपा गया हो नहीं है। कोई दूसरा समाज से कोई दूसरा समाज को नहीं थोप दिया है, तुम अब पितृसत्तात्मक समाज बन गए। हमारा स्वार्थ है, हमारा गड्ढा है। हमको लगता है मौज ले लेंगे। पुरुष चाहता है हम स्त्री को दबा कर रखेंगे, स्त्री चाहती है वो ज्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पुरुष का है क्या? पुरुष का हम मौज ले लेंगे, धर दे उसको कमजोर बनाकर, उस पर पावर करेंगे, फ्री का लेबर मिल जाएगा। स्त्री चाहती है मेहनत नहीं करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं करना पड़ेगा, जूझना नहीं पड़ेगा, सीखना नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो मशीन बनने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों का फायदा है। फिर उसका बच्चा मशीन बनता है, कहते नहीं नहीं नहीं, माता पिता से तो ऐसे बात करना चाहिए, माता पिता को तो सेवा करना चाहिए। इतना वृद्धाश्रम कैसे है? वहीं का तो निताज है, निजात है, वहीं से तो निकला हुआ है, उसी परिवार से। हमें ये नजर ही नहीं आ रहा है, ये बात ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम खुद गड्ढा खोद रहे हैं। हमें लगता है कोई और उस गड्ढा में डूबेगा और उस गड्ढा में जाएगा। हम सिखाते हैं अपने बच्चे को, तुम ए जात को हो, तुम बी जात को हो, ए जात बड़ा है, बी जात छोटा है, बी जात बड़ा है, ए जात छोटा है। तो हमको लगता है किसी और भी मेरा दुश्मन है, कहीं और गड्ढा खोद रहा है। अरे खुद खोद रहे हो, उसको द्वैत पैदा कर रहे हो। उसके जीवन में अभी से ही काट रहे हो जाति धर्म। द्वैत में पैदा हो रहा है, द्वैत में पैदा तो हुआ ही और द्वैत को पनाह दे रहा है। उसके जो प्रेम की संभावना है उसको तुम नष्ट कर रहे हो। आज जो आदमी
प्रेम के साथ नहीं है, वो हिंसा ही करेगा। हम सब कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं हम सब, हिंसा है। शब्दों में तो नजर आ ही रहा है हिंसा, हमारे फिल्मों में, गानों में, कहानियों में हिंसा के सिवा है ही क्या? हमारे त्योहारों में, हमारे फैशन शो में हिंसा के सिवा है क्या? हमें लगता है कि कहीं गड्ढा तो किसी और के लिए खोदा जा रहा है, हम थोड़ी खोद रहे हैं, खुद के लिए नहीं खोद रहे हैं। हम कहते हैं एक्स धर्म वाला बहुत खराब है, वाई धर्म तो मेरा है, बढ़िया है। कौन अंधविश्वास में डाल रहा है? और इतना अंधविश्वासी हो जाएगा तो तुमको देखने का मानेगा भी नहीं। वो एक नंबर नशेड़ी हो सकता है। नशेड़ी ही नहीं होगा, विचित्र नशेड़ी होगा। और नष्ट कर देगा, परिवार समाज सबको नष्ट करने को तुलेगा। वहीं से तो जन्म लिया है, कोई और है नष्ट कर दो। भाई आप जब आप मान्यता दिए हैं वाय धर्म, एक्स धर्म का जो बहुत खराब है, वाय धर्म का बढ़िया है, वो मान्यता सीख लेगा, मान्यता ऐसे बनता है। मान्यता जो एक्स धर्म का, उसको नष्ट किया जाता है, आपको भी बना देगा एक दिन एक्स। बोल देगा कि जो मेरा स्वार्थ सबसे ऊपर है, दूसरा स्वार्थ को नष्ट कर देगा। मान्यता बनने में समय लगता है। बुद्धि तो है इंसान के पास, बुद्धि का कमी थोड़ी ना है। आम आदमी करता है क्या बुद्धि को? आम आदमी बुद्धि को बस विक्षिप्त करता है। इसको कैसे मारना है, इसको कैसे नीचे गिराना है, इसको कैसे इज्जत देना है, कैसे बेइज्जत करना है, कैसे गुलाम बनाना है, इससे कैसे इज्जत लेना है, कि जो हमको अपमान किया था पिछले साल, इससे कैसे बदला लेना है। बुद्धि का ही तो इस्तेमाल कर रहा है हमारे। दहेज कैसे निचोड़ना है, दहेज कितना कम देना है, ये जाति वाला बड़ा उछल रहा है। किस तरह से चालना चाहिए, किस तरह से हम अपना जाति वाला जिता दें कि वो बढ़िया हो जाए, वो नीचा हो जाए। बुद्धि का उपयोग ही क्या कर रहा है हमारे? इतना रुपया यहाँ लगा के इतना असूल ले, और क्या बुद्धि का उपयोग ही क्या कर रहे हैं? तो बुद्धि का तो बुद्धि है अहंकार की गुलाम, नौकर। तो मान्यता बुद्धि खटदबर बना ले। स्वार्थ चाहिए, मान्यता तो अपने आप तैयार है। विकृत स्वार्थ चाहिए, क्षुद्र स्वार्थ चाहिए। ध्यान दें, समाज में गड्ढा ही ऐसा बनाए हैं कि शुद्र स्वार्थ के सिवा कुछ मांगते ही नहीं है। स्वार्थ में अपने आप में थोड़ी भी बुराई है। स्वार्थ का ठीक होता है, हमको कुछ चाहिए, मेरा कुछ अर्थ दो, इसी को तो स्वार्थ कहते हैं। अब कुछ चाहिए में तो मांग क्या रहे हैं? मांग रहे गड्ढा को। सब इंसान को ही कर रहा है। एक कहता है, एक जगह आता है टोला में मोटरसाइकिल, कहता है अब कार चाहिए, भाग रहा है। सब बुद्धि का उपयोग कर रहा है। कि एक दिन धारणा था कि साइकिल सबसे ऊंचा होता है, सबको आ गया। फिर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भी सबको आ गया, कार हो गया। कार आएगा उस दिन हेलीकॉप्टर हो जाएगा। बुद्धि का उपयोग ही क्या कर रहा है हमारा? यही तो हम कर रहे हैं ना। किस तरह से कौन पार्टी किया जाए, कौन मान्यता नया बनाया जाए। अब फिर वो मान्यता हम धर्म पर थोप देते हैं। भाई हम जो मनाते हैं वो धर्म को भी मानना पड़ेगा। हम जो करते हैं वो धर्म को भी करना पड़ेगा। नहीं करेगा कैसे? हमारा भगवान करेगा, हमारा देवता करेगा, हमारा फरिश्ता करेगा, सब कहानी हम बना देंगे। हम बना देते हैं, हम यही सब तो कर रहे हैं। अधिकतर जो सामाजिक लोग आजकल कहे जाते हैं या हुए हैं हजारों साल से, वो क्या कर रहे हैं? हम कर देंगे, हम बनाएंगे मान्यता, किताब लिख देंगे। अब मनुस्मृति देखिए, कितना विकृत मन से लिखा गया किताब, हम बनाएंगे। वेदांत को नष्ट कर देंगे, हालांकि उसका किताब रहने देंगे, लेकिन कहेंगे ये ऊंचा है। गीता को कहेंगे धर्म रखोगे तो लड़ाई हो जाए, लेकिन मनुस्मृति सबसे ऊपर है। हम कर रहे हैं ऐसा।
ये तो हम बोले थे ना सबसे पहले, गड्ढा हम खोदते हैं हमको लगता है दूसरा दूसरा के लिए खोद रहे हैं, गिरते हैं हम ही। पंडित लोग और क्या किया है, तथाकथित जिसे पंडित कहते हैं, मौज ले लेंगे, क्षत्रिय से भी मौज ले लेंगे, तथाकथित क्षत्रिय से, और तथाकथित जितने भी जाति में फिट बैठते हैं, जिसको फिट बैठा दिए गए हैं, जिसको बोल दिए हैं तुम नीचे आओ, उसको दबा के ले लेंगे कुछ। गड्ढा तो उसके लिए खोदे हैं, स्त्रियों का दमन होना ही चाहिए। पता नहीं मेरे घर का भी स्थिति नष्ट हो रही है, जो हम जितना जहर दूसरी जाति के खिलाफ, हीन भावना जो दूसरी जाति में डालते हैं, और बेटा भतीजा सब पर पड़ रहा है वही बात। वो नहीं लगता उसका जीवन को नष्ट कर दिया, पंडित को लगता है हम तो अपना ही जीवन नष्ट किए हैं ना। नष्ट क्या किया, दूसरा का नष्ट कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। हमको तो आ रहा है, चांदी आ रहा है, पीतल आ रहा है, मिठाई आ रहा है, साबुन आ रहा है, फल आ रहा है, अनाज आ रहा है, काम धंधा कुछ करना पड़ा, चार मंत्र मार दिए, बात खत्म। पर सत्ता हम किसी और के लिए किए हैं ना, गद्दार किसी और गिरा है तो दूसरा जाति के लोग, हम थोड़ी ना गिरे हैं। पंडित तो यही कहता है, मौलवी को ले लीजिए, उसको भी क्या लगता है, हमको तो मिल गया रहने का जगह, खाने का जगह, आ ही जाता है। दूसरा पे जो मन है सो बक दो, पाप नरक जहन्नम जहन्नम जन्नत सब जगह भेज दो, बक दो, जो है बकना है बक दो। गड्ढा तो कोई और गिर रहा है, अच्छा किसी और स्त्री से प्रेम करता, किसी और पुरुष से प्रेम करता, आओ तुमको बताते हैं, तुम नरक में कैसे जाएगा, जहन्नम में कैसे जाएगा, बक दिए उसको, उसको लगा उसको गड्ढा कर दिए और अपना जीवन को भी नष्ट कर लिया। मान्यता को फैलाते 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 हम मान्यता में जीने लगते हैं। अब मान्यता में जीते इसलिए मान्यता फैलाते हैं। लगता है कि ओह मजा तो ले लिए दूसरा, हम तो मौलवी हैं। नष्ट तो हम कर दिए कुरान को, कुरान से तो मजा ले लिए बकरीद के नाम पर, खस्सी तो हम खा गए, बकरा तो हम खा गए, है कुछ लिखा है कुरान में, मजा तो हम ले लिए ना। उसको नहीं पता वहां पर कुछ अमृत भी था कुरान में, और वहां से जो चीज उसको फायदा का लगा उसको विकित करके अपने जीवन में उतार लिया, नष्ट कर लिया खुद को। अब बीस थोड़ा सा लीजिए या एक बाल्टी ले लीजिए तो बात बराबर पड़ेगा, अमर तो नहीं है आप तुरंत की, आप पर विष धीरे धीरे चढ़ेगा, आप खुद के जीवन नष्ट कर लिए। जो ऊंचा सोचा बात लिखा था उस ग्रंथ में, आप उसको विकृत कर दिए, और आप कहते हैं गड्ढा तो किसी और के लिए खोद दें। अरे चल गया जो कुरान लिखा होगा, हम तो कुरान को नष्ट कर दिए ना, उसे कुछ गलत अर्थ निकाल लिए ना, फायदा तुमको आ गया ना भाई। हम तो फिर तो सत्तात्मक समाज चलाए ना, हम बस कपड़ों पर धर्म सीमित करके रख दिए ना। तेने मौलवी कहता लड़की को इसे रहना चाहिए, लड़की को ये कपड़ा पहनना चाहिए, टांग उतना नहीं दिखना चाहिए। भाई अमृत रखा हुआ है कुरान में, तुम टांग पर ही रह जाओ। आहो, टांग से ऊपर उठ ही नहीं रहे, तो तुमको ऐसी औरत चाहिए, ऐसी स्त्री चाहिए चार टांग मारे हुई टांग से, तब तुम उठोगे, नहीं तो वहीं गिर जाओ। तुम्हारे जैसे तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, उनको स्त्री ही ठीक कर सकती है, फिर टांग पर लगे रहते हैं, और टांग इतना नहीं उठना चाहिए, टांग इतना नहीं दिखना चाहिए, वही टांग से चार टांग लगे, तब कुछ ठंडा होगा। लगना चाहिए इस आदमी, स्त्री को टांग से ऊपर उठा रहे हैं ना अपने उठ रहे, तो ध्यान रहे स्त्री को पहले टांग से ऊपर उठना पड़ेगा, उसको अपनी चेतना को आकाश की ओर लेके जाना होगा, तभी वो जो जमीन का कीड़ा है उसको लात मार सकता है, मार सकती है। लड़की को भी लगता है हम टांग ही है, मौलवी टांग टांग बोल के उसको टांग ही बना दिया।
आंख के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए, आंख इतना दिखना चाहिए। उसको उसको तो आंख ऐसे दिखाना चाहिए, स्त्री मौलवी को जो ऐसे बोलता है, आंख घूर के ले देख, आंख जल के भस्म हो जाए। क्या हम उसको माथा पे चढ़ाए हमने? सब इंसान वही सोच रहा है, किसी और को नष्ट कर रहा है। मौलवी ही तो है, किसी और को घर नष्ट कर रहा है भाई, पूरे समाज को खा रहा है वो अंधविश्वास फैलाकर, बस शरीर की बातें ही करके। शरीर का भी विकृत है कि पुरुष को ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, स्त्री को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, मोबाइल में ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। तू बताएगा, हमारा अपना समझ रहेगा, हम अपना बोझ से जो देखना होगा देखेंगे। अगर तुमको कुछ अच्छा पता है अमृत तो बताओ, पर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, क्योंकि हम दूसरे को नष्ट करने पे लगे हैं, बोले नहीं, क्योंकि हम भी तो हम ही आदमी है ना। आम आदमी का बुद्धि है, और उसको कितना लायक है, इसको कितना लायक हुआ, हाँ सच में ऐसे तो नकाब पहनना ही चाहिए, नहीं तो जहन्नम में चल जाएंगे। उसको पता है अंदर अंदर, तो दूसरा को दबाने के लिए बोल रही है, उसी के कारण अपनों पहन रही है। हम तो देखे हैं बहुत सारा एनजीओ, नकाब पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, चेतना का बात नहीं है। नकाब से ये होगा, जहन्नम नहीं जाओगे, जन्नत जाओगे। उसको लग रहा है कि ऐसा हम उल्लू बना है, अंदर अंदर तो सब जानती है। अपना मस्तिष्क को कौन नहीं जानता, अपने मन को, दिमाग को कौन नहीं जानता, वो जानती है। पर उसको लगता है कि अरे नष्ट तो कोई और हो रहा है, खद्दा तो किसी और को खुद रहा है, इस सबको पंख नहीं मिले। अरे भाई तुम्हारा पंख कट गया है, जो एनजीओ फाउंडर हो, को फाउंडर हो, खुश हो रही है, प्राउड कर रही है नकाब पहने हुए। भाई कपड़ा है, इसमें प्राउड होने की क्या बात है, उसमें धर्म थोड़ी है। वो तो सीजनल चीज है, ठंडी हुआ तो पहन लो जैसा पहनना है, गर्मी है तो गर्म ठंडा कपड़ा पहनो। वो तो समझ से बच्चा भी बोल देगा कि गर्मी में कैसा पहनना चाहिए, ठंडी में कैसा कपड़ा कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कि ताकि तबीयत ना खराब हो। उससे प्राउड होने की क्या बात है, धर्म को मार दिए हो तुम, नकाब पर ही रहकर। जो धर्म का गूढ़ बात है उसको तो नष्ट कर दिए हो, नकाब लेके नाचो। अब उसको लगता है कि हम बहुत प्राउड कर रहे हैं, अभी तो खूब चल रहा है। बात एक ही धर्म का नहीं, सब धर्म में हो रहा है, ऊपरी ऊपरी बात। कोई शब्द को लेकर नाच रहा है, कोई कपड़ा को लेकर नाच रहा है, कोई कलर को लेकर नाच रहा है, ये तो रंग हमारा है, कोई झंडा लेकर नाच रहा है। लेकिन जो मूल बात है, जो आधार बात है, जो केंद्र का बात है, उससे तो किसी पता नहीं। ध्यान रहे, सब दूसरा को चढ़ने के लिए नाच रहा है, सब दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन धर्म का अता न पता, ना श्रेष्ठ का पता, ना धर्म का पता, ना है का पता, है क्या। पर गड्ढा तो खोदेंगे, आओ दूसरा धर्म को नीचा दिखा दें। अरे भाई दूसरा धर्म को नीचा नहीं दिखाया, तुमको लग रहा है कि हम अपना धर्म को जान गए हैं, ये तो सबसे बड़ा गड्ढा में तुम गिर गए हो। दो धर्म होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। धर्म इसलिए है कि ताकि तुम्हारी जो मान्यता है, कल्पना है, कोड़ी है, या जो तुम्हारी पहचान, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको देख लेने का, उसको समझ लेने का, उसको जान लेने का। जो अपने आप को द्वैत की दुनिया में जीते हो, जहाँ द्वैत को ही प्रथम मान लिया जाता है, उसको देख लेने का, उसको काट देने का। जो अंदर की पशु है उसको समझ लेने का, जान लेने का, ताकि उस पशु का बलि हो जाए। पर बाहर बलि देते हो, कहते हो मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, हमारा धर्म में तो इतना पशु बलि दिया जाता है, उसके धर्म में तो कम दिया जाता है।
फट ढकोसला। ना धर्म का पता, ना बलि का पता, ना पशु का पता। तो देखना ही होगा ना अपना भी कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, कौन गिर रहा है गड्ढा में। बहुत बड़ा बात है कि जो गड्ढा ही खोदता है पहले वही गिरता है। लेकिन सवाल ये कौन सा गड्ढा खोदने का बात आ रहा है। बात गड्ढा है मान्यता का। हम किसी को मान्यता आरोपण करते हैं, प्रक्षेपण करते हैं। हम किसी को कहते हैं तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा जाति मेरा जाति। गड्ढा है, गड्ढा ही हिंसा है। तू अच्छा मैं बुरा तू अच्छा, सब गड्ढा है। ये पाप हो पुण्य, ये स्वर्ग हो नरक, ये जन्नत ये जहन्नम, ये सब गड्ढा है। जो पहले इस धारणा में रहेगा वो पहले उस धारणा में जाएगा। धारणा ही झूठ है, धारणा ही हिंसा है। सवाल ये है जो हिंसक है, हिंसक बनने को उतावलू है, जो एक मान्यता को बनाने में उतावलू, क्या उसे देखा जाए, उसे समझा जाए, या वो जो बोल रहा है उसे पीछे पीछे चला जाए। क्या हम इस बात को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि जो झूठ है उसको देखें समझें। आखिर झूठ क्यों पकड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है, किस चाल से पकड़ रहा है, कैसी कैसी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, विवेक का विकृत कर रहा है, ईमानदारी को छुपा रहा है, बेईमानी को उभार रहा है। उभारने साथ साथ बेईमानी के पीछे पीछे भाग रहा है, बेईमानी के साथ जी रहा है। क्या उसे देखा ना जाए? क्या समझा नहीं जाए उस बात को? कौन है जो प्रतिपल प्रतिदिन जीवन में गड्ढा ही खोदे जा रहा है और उसको लग रहा है किसी और के लिए गड्ढा खोद रहे हैं? क्या उसे नहीं देखा जाए, परखा नहीं जाए? कौन है जो दूसरों को शोषण करने में उतावलू है? कौन है जो दूसरा पर पावर चाहता है? कौन है जो दूसरों को गुलाम बनाना चाहता है? कौन है जो दूसरा से प्रसिद्धि चाहता है? कौन है जो दूसरा जबरदस्ती इज्जत चाहता है? कौन है जो दूसरा को जबरदस्ती बेइज्जत कर देना चाहता है और सम्मानित कर देना चाहता है? कौन है जो दूसरे को डराना चाहता है? कौन है जो डर के साया में रहे और दूसरे को डराना भी चाह रहा है? कौन है जो तथ्य को झुटलाना चाह रहा है, तथ्य को दबाना चाह रहा है? कौन है जो हिंसक को सपोर्ट कर रहा है? कौन है जो हिंसा जहां होती रहता है वहां आंख बंद कर लेता है? कि उसे जाना नहीं जाए, उसे समझा नहीं जाए, उसे परखा नहीं जाए, या उसी के साथ जी लिया जाए? हम जी रहे हैं, अब क्या जिएंगे उसके साथ? हम बहुत जी लिए हैं। अब मनुष्य का इतिहास देखिए, बढ़िया से हम जी रहे हैं, वैसे ही जी रहे हैं। जातिवाद है, ये सत्तात्मक समाज है, दास प्रथा है, हर जगह में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो सालों से चलते आ रहा है। लिंगवाद है, रंगवाद है, स्त्रियों का दमन है। देखिए कौन सा सोसाइटी में स्त्रियों का दमन नहीं हुआ? ऐसा नहीं कि वो बस 100 साल 200 साल, सालों हुआ है। तो छाप तो हमारे मन पर रहेगा ही ना। क्यों उसको अब ढोएं, क्यों उसको बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएं, क्यों? क्या कुछ समझ नहीं है? जो बस दुश्मन का घर बना देता है इस संसार को, उसके साथ क्यों जिए, क्यों रहे उसके साथ? जहां मित्रवत्ता मर ही जाती है, संस्कार को क्यों ढोएं?
जहां कोमलता फड़फड़ा के सांस तोड़ रही है, जहां निर्मलता पर स्याही थोपा जा रहा है, उस संस्कार को, संस्कृति को क्यों ढोए, क्यों ढोए, उसको क्यों लेके चले? उस संस्कृति को क्यों साथ रखे जिसके आंखों में भी हिंसा है, जिसके दृष्टिकोण में भी हिंसा है? कर्म का तो छोड़िए, फिर कर्म ही दृष्टिकोण ही कर्म बन जाता है। कौन है जहां झूठ के सिवा कुछ है ही नहीं? इसी संस्कृति को क्यों जीना? हम रहते ही नहीं, हम जीते हैं ना। उस शास्त्र को क्यों सर पर रखना है जिसमें बोध है ही नहीं, जिसमें समझ है ही नहीं? उस झंडे लेकर क्यों चिल्लाना जिस झंडा में कोई समझ ही नहीं है? क्यों करना वस्त्र पर गुमान जो एक समय के साथ, परिस्थिति के साथ चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाता है, जिससे तथ्य से कोई वास्ता नहीं है।